आए दिल ही तो है। मुझे देखकर कॉल डिस्कनेक्ट मत करना, बल्कि प्रॉपर्ली बाय करना। बुरी बात है यार, क्या सोचता होगा सब कि तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, या फिर तुम अपने शोहर के खौफ में मुब्तला हो। हालांकि ये कहते सच नहीं है। मैंने कभी तुम पे जबर नहीं किया सबरीना। तुम यहाँ इस घर में अपनी मर्जी से हो, इस रिश्ते में अपनी मर्जी से हो, या फिर मजबूरी है। जिस तरीके से भी हमारा रिश्ता जुड़ा हो, लेकिन तुमने इसे निभाने का फैसला खुद किया था। निभा भी तो रही हूँ पूरी ईमानदारी से। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप पे ट्रस्ट करूं, आपकी और आप ही की दोस्ती को कोई गलत रंग ना दूं, तो मैं भी तो आपसे यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी मुझ पे ट्रस्ट करें। आप जब भी मुझे सरमद के साथ देखते हैं गलत मतलब निकाल लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं तुम दोनों को गलत वक्त पे और गलत जगह पे एक साथ देखूंगा, तो उसका सही मतलब तो नहीं निकाल सकता ना मैं। एक तो वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाहर आ जाता, उससे पहले अबीरा ने तुम दोनों को एक साथ देखा। ये सब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे झूठ बोलकर उससे मिलती हो ना। मतलब सबरीना, ये सब जानने के बावजूद भी मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं किया। अभी कुछ देर पहले तुम मुझसे छुपकर उससे फोन पे बात कर रही थी, और जैसे ही मैं आया तुमने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। ये सब क्या है? तुम मुझे खुद बताओ कि मैं इस बात का क्या मतलब समझूं। सरमद से मिलने की ना तो कल कोई बड़ी वजह थी, ना ही आज मुझे उससे बात करने की चाहत है। मैं सिर्फ उससे इसलिए मिली थी कि मुझे उसका वो ब्रेसलेट वापस करना था जो उसने मुझे बर्थडे पे दिया था, जिसे मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। और दूसरी बार मैं इसलिए मिली थी कि मैं उसे बताना चाहती थी, बल्कि समझाना चाहती थी कि मेरी जिंदगी में अब उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। दो बार उससे मिलने के बावजूद भी उसको तुम्हारी बात समझ नहीं आई। क्यों? क्या आए दिन तुम उसे कॉल करती रहती हो, कभी दिन में कभी रात में? क्या है ये सब? ये मामला कुछ और है, आपकी और आप ही की वजह से। क्योंकि उसने कहा है कि उसने आप दोनों को साथ देखा है, और उसने ये सब कुछ बाबा को बता दिया है। क्या सरमद ने हम दोनों को एक साथ कहीं देखा? कहाँ? मुझे नहीं पता। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस घर के अलावा मैं उससे कहीं मिला ही नहीं। हाँ, आज मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था, लेकिन वो भी सब लोगों के सामने, छुपकर नहीं। हाँ, लेकिन सरमद। सबरीना, वो झूठ बोल रहा है तुमसे यार। वो बकवास कर रहा है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? वो जानबूझकर मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बताकर तुम्हारा दिल खराब करने की कोशिश कर रहा है। Why can't you see all this? वो हम दोनों के बीच में आना चाहता है। सबरीना, अगर तुम चाहती हो ना कि हम दोनों के दरमियान सब ठीक हो जाए, हम एक हो जाए, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो प्रॉमिस मी कि तुम उस शख्स से ना मिलोगी और ना उसे फोन पे बात करोगी। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद उससे कभी बात नहीं करूंगी और ना ही कभी कॉल करूंगी। प्रॉमिस। थैंक यू। अचानक
इतने महीनों बाद शांसे ने मुझे क्यों कॉल की और कोई बात भी नहीं की? तो फिर क्या वजह थी? अरे हाँ, मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। मेरे जहन से निकल गया कि शरमत को तो मैंने अपनी और मोहित की दोस्ती के किस्से बढ़ा चढ़ा कर बताए थे, और उसके साथ सबीना के गम की दास्तान भी। खैर, आज तसल्ली से बताऊंगी उसे उसकी बहन के दुखों की दास्तान। हाँ वीरा। हेलो मोहित, ऑफिस जा रहे हो? हाँ यार, बस ऑफिस जाने ही वाला हूँ। वो सबीना को ड्रॉप करने के लिए आया था, लंच पे रुक गया था मैं उसके साथ। वो एक्चुअली मेरे पाँव की बैंडेज चेंज होने वाली थी। इफ यू डोंट माइंड, कैन यू टेक मी टू द क्लिनिक? अच्छा, तुम्हें बैंडेज करवानी है? आप ही या तो आप खुद चले जाएं या फिर मम्मी को बोल दें, क्योंकि मोहित के पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि वो हर रोज आपको हॉस्पिटल लेके जाए बैंडेज चेंज करवाने के लिए। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे खुद ले जाऊंगी हॉस्पिटल। अरे नहीं नहीं चाची जान, इट्स ओके यार, आप तकलीफ क्यों उठाएंगी, मैं ले जाऊंगा उसे। नहीं बेटा, रहने दो। जी बाबा जी। हाँ बस मैं निकल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ ऑफिस। जी ओके ठीक, अल्लाह हाफिज, बाय। अंकल बुला रहे हैं ना आपको, आपको जाना चाहिए। क्या जरूरत थी इस तरह से बात करने की? कुछ तो लिहाज किया होता, बड़ी बहन है वो तुम्हारी। क्या उन्होंने कभी मुझे अपनी छोटी बहन समझा है? सबरीना, मम्मी मैं कभी भी इस मामले में ना पड़ती। अगर आपने आप ही को समझाया होता या उन्हें रोक लिया होता। बात की है मैंने उससे, समझा रही हूँ मैं उसे। आप समझा रही, क्या वो समझ रही हैं? वो बहाने बहाने से हर रोज मोहित को कॉल करती हैं। बहाने नहीं कर रही है वो, उसके पाँव में बहुत गहरा जख्म है। अगर तुमने देखा होता ना तो तुम्हें तरस आ जाता उस पर। बहुत तकलीफ में है वो। मुझे जो तकलीफ और जख्म दिए हैं ना उन्होंने, उस पर तरस खा के शायद मैं उन्हें माफ कर दूं, लेकिन अपने शौहर के साथ रोज रोज घूमने की इजाजत नहीं दे सकती। देखो सबरीना, तुम्हारा शौहर पहले उसका जानती हूँ, उसी रिश्ते से तो उन्होंने छुटकारा हासिल किया है। वो उसका कजन भी है। लेकिन आप ही मोहित की जिम्मेदारी नहीं है। मैं बीवी हूं मोहित की, और मैं उन्हें उनकी कजन से बातचीत करने की एक हद तक इजाजत दूंगी, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। मुझे ये सब हरगिज पसंद नहीं है कि आप ही रोज रोज मुंह उठाए मेरे घर आ जाए और मेरे शौहर को लेकर बाहर चली जाए। तुम इतनी बदतमीजी और इतनी बदलिहाजी से मुझसे बात करोगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाय, हे, कैसे हो? What happened?
ओह नथिंग, बस एक छोटी सी चोट। तुम बताओ आजकल क्या चल रहा है? ये तो आप मुझे बताएंगी कि सबरीना की लाइफ में क्या चल रहा है। सबरीना आजकल सरमत को डेट कर रही है। What? सरमत के साथ? मैंने कई दफा बाहर उन्हें देखा है इकट्ठे। और सबरीना तो झूठ बोल के सरमत से बाहर मिलने जाती है, और इस वजह से मोहित और सबरीना में बहुत लड़ाई होती है। मोहित उसे रोकता क्यों नहीं है? वो कैसे उसे सरमत से मिलने दे सकता है? आई गेस वो उसे कुछ खास पसंद नहीं है, दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। होगी भी कैसे, उसके दिल में मैं जो रहती है। सबरीना मोहित की बीवी है, उसे कंट्रोल करना चाहिए। वो कैसे इजाजत दे सकता है सबरीना को सरमत से मिलने की? आई गेस वो उससे छुटकारा पाना चाहता है, और सबरीना को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। That's why. कौन सी गलती? सरमत को छोड़ने की गलती। एक्सक्यूज मी, ये हमारा प्लान नहीं था। सबरीना और सरमत में मिसअंडरस्टैंडिंग तुमने क्रिएट की। आई ओनली हेल्प्ड यू। तो फिर तुम्हें इस बात का एहसास भी हो जाना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। And I don't know about सरमत and सबरीना, but मोहित और मैं बहुत बुरी सजा काट चुके हैं, और हमने फैसला किया है कि हम दोनों फिर से एक हो रहे हैं। वो सबरीना को डिवोर्स दे रहा है और मैं यहाँ हारून से खुला ले रही हूँ। Now you do whatever you want to with this information. हाय दिल ही तो है